नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टाइटल है ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% लोग लॉस क्यों करते हैं। आज हम बिल्कुल डिटेल में जानेंगे कि ये लॉस क्यों होते हैं और हम ऐसा क्या चेंज करेंगे कि ये लॉस होने बंद हो जाए। क्योंकि अधिकतर जो भी ऑप्शन बायर है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस ही करते हैं। वो लॉस क्यों करते हैं, इनके एक एक कारण पे अपन गहराई से बात करते हैं। तो पहली जो पॉइंट है वो है समझ की कमी। यानी ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि जिस तरह से हम कोई शेयर खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, बिल्कुल ये ऐसा नहीं है। ऑप्शन के अंदर अन्य फैक्टर भी काम करते हैं, जैसे कि आपने कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया है, उसका प्रीमियम क्या है, और टाइम डिके सबसे बड़ा जो इसका मेजर फैक्टर है। और चौथा है वोलाटिलिटी, मार्केट का मूवमेंट कैसा है, उतार चढ़ाव। बिना सही समझ के ट्रेड करना नुकसान। कहने का मतलब है, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ऑप्शन बाई करते हो तो आपको मार्केट का कुछ नॉलेज होना ज़रूरी है कि मार्केट में ऑप्शन का प्रीमियम कब बढ़ता है और कब गिरता है। ये अगर आपको समझ आ जाएगी तो आप ऑप्शन में बेफालतू के ट्रेड नहीं लोगे। ओवर ट्रेडिंग और लालच, इसका दूसरा फैक्टर है जो ऑप्शन बायर को बड़े नुकसान में डालता है, वो है ओवर ट्रेडिंग और लालच। देखो, ऑप्शन में आपको पता है कम प्रीमियम, यानी अपने पास छोटी कैपिटल हो तो भी हम मार्केट में ऑप्शन खरीद सकते हैं। तो कम पूंजी में बड़ा मुनाफा। इस वजह से क्या है कि हर ट्रेडर बार बार ट्रेड लेता है, और बार बार ट्रेड लेता है, उसको प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन उसका ब्रोकरेज का खर्चा और गवर्नमेंट के टैक्स वो तो हर ट्रेड में लगने ही लगने हैं। तो अगर उसने 25-30 ट्रेड ले लिए तो उसको चाहे प्रॉफिट हुआ से नहीं हुआ, वो लॉस उसका डबल हो गया। ऑप्शन में क्या सबसे बड़ा डेंजर क्या होता है कि अगर आपने मान लो कोई ऑप्शन बाई किया और अगर आपको लॉस हो गया, तो फिर आप या तो लॉस को एवरेज करने के लिए ज़्यादा ऑप्शन खरीदोगे, या फिर आप बड़ी पोजीशन से दूसरा ऑप्शन कोई और ख़रीदने की कोशिश करोगे। तो ये भी एक बड़ा कारण है लॉस होने का। नुकसान होने पे जल्दी रिकवर करने की सोच, यानी ऑप्शन बायर का ये सोच होता है कि अगर उसको किसी एक ट्रेड में उसको लॉस हो गया ना, तो अगला ट्रेड बहुत बड़ी क्वांटिटी से लेगा। वो ये सोच के लेगा कि इस ट्रेड में अपना पिछले वाला लॉस भी कवर हो जाएगा, और उसका जो रिज़ल्ट होता है वो डे एंड में अगर एक्सपायरी उसी दिन है तो उसका अकाउंट ज़ीरो ही होना है। लॉस रिकवर तो कभी कभार होता है, लेकिन नुकसान 100% होता ही है। क्योंकि ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है टाइम डिके। मार्केट जब एक रेंज में चलने लगता है तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन वो डिके धीरे धीरे होने लग जाएगा। जितनी देर मार्केट अगर रेंज में ज़्यादा टाइम तक रह गया ना, तो ऑप्शन बायर का नुकसान होना बिल्कुल तय हो जाता है। मार्केट कई बार, मान लीजिए आपने कॉल खरीदा और मार्केट ऊपर भी जा रहा हो, लेकिन बहुत ही स्लो, मतलब धीरे धीरे ऊपर जा रहा हो, स्लो स्पीड से ऊपर जा रहा हो, तब भी प्रीमियम नहीं बढ़ेगा और ऑप्शन बायर को तब भी नुकसान होएगा। और इसमें प्रीमियम जीरो होने की संभावना होती है, इसलिए उसका पूरा का पूरा कैपिटल ऑप्शन बायर का ख़त्म हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा एक कारण है रिस्क मैनेजमेंट की कमी। यानी ऑप्शन बायर को ये पता ही नहीं होता कि उसको एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, उसको एंट्री कहाँ पे लेना है, और उसको लॉस हुए तो कौन से लॉस पे उसको निकल जाना है, प्रॉफिट मतलब कहाँ तक का प्रॉफिट उसको लेना चाहिए, मतलब उसकी कोई समझ नहीं होती। वो तो बस सिर्फ ट्रेड पे ट्रेड मारे जा रहा है, इस ट्रेड में नहीं तो अगले में, अगले ट्रेड में तो अगले ट्रेड में। इसको गैम्बलिंग बोलते हैं, वो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होती है। आपने मार्केट का एक रेजिस्टेंस फाइंड किया, भाई मार्केट का ये रेजिस्टेंस है, अगर प्राइस वहाँ तक पहुँच गया और वहाँ पे अगर आप कोई पुट खरीद रहे हो, तो वो आपकी एक समझ जाए चलो पुट खरीदा है, मार्केट रेजिस्टेंस लेगा तो पुट का प्रीमियम बढ़ सकता है। लेकिन ऐसे ही रेंडमली आप कॉल या पुट खरीद रहे हो, न तो वहाँ पे मार्केट का कोई सपोर्ट है,
न वहाँ पे मार्केट का कोई रेजिस्टेंस है, उसके बावजूद भी आप कॉल या पुट क्यों खरीद रहे हो? सपोज़ कीजिए कोई इंडेक्स अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है, वहाँ पे चलो आपने एक पुट खरीद लिया, तो वो एक आपकी सोच सही है कि रेजिस्टेंस है, वहाँ पे हो सकता है मार्केट डाउन आ जावे। उसी प्रकार अगर आपने कोई सपोर्ट फाइंड किया और आपने वहाँ पे कॉल ख़रीदा, तो वो एक रिस्क लेना जायज़ है। भी चलो सपोर्ट पे ख़रीदा है, हो सकता है यहाँ पे बायर आ जावे और अपना कॉल का प्रीमियम बढ़ जावे। लेकिन ऐसे ही मार्केट का रेंज में चल रहा है और आपने कॉल या पुट कुछ भी खरीद लिया हो, तो वो डीके होना है। एक ट्रेड में कितना नुकसान किया जा सकता है वो पहले तय करो। भाई मान लीजिए आपने कोई प्रीमियम 100 रुपये में ख़रीदा, अब आपको ये तो सोचना है नहीं कि 100 वाला प्रीमियम 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया कौन से भाव पे हमें इससे काटना है। ये आप पहले तय कर लो कि अगर मान लीजिए मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं गया, मार्केट रेंज में ही फंसा हुआ है और आपका प्रीमियम डाउन हो रहा है, तो आपको एक प्रीमियम पहले ही सोच लेना है कि 100 वाली चीज़ अगर 80 में हो गई तो भी हम एग्जिट कर देंगे। अगर ये सोच के आप ट्रेड करोगे ना, तब आपका कुछ भला होगा। इसमें आपको एक दिन में सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आधार पे अगर आप ट्रेड लोगे, तो दिन में मार्केट एक आध बार सपोर्ट पे जाता है और एक आध बार ही रेजिस्टेंस पे जाता है। तो पूरे दिन भर में से 2 या 3 ही ट्रेड मिलते हैं जब मार्केट कोई बड़े टाइम फ्रेम के रेंज में हो, जैसे डे की रेंज में हो या वीकली रेंज में हो। अगर मार्केट टॉप पे पहुंच गया और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे वीकली रेजिस्टेंस भी है, तो अगर वहाँ पे आप अगर पुट खरीद रहे हो, तो वो आपकी एक पुट है, वो शायद हो सकता है कि आपका बात रख देवे, मार्केट रेजिस्टेंस से डाउन आ जावे और आपको पुट में प्रॉफिट हो जावे। लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे अपना एक लॉस तो फिक्स करना है ना। अगर आप 100 रुपये प्रीमियम पे कर रहे हो किसी पुट का, अब मार्केट मान लीजिए रेजिस्टेंस को काट के ऊपर जा रहा है, तो आपको तो ये फिक्स करना है ना, ये 100 वाली चीज़ अगर 70 रुपये होगी तो मुझे काट देना है, फिर मुझे उसमें नहीं रहना है। इसमें क्या लोग ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, अपने लॉस वाले ट्रेड को एवरेज कर देते हैं और वो छोटा नुकसान जो 30 पॉइंट का डिसाइड किया था, वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करके एवरेज करके उस लॉस को बड़ा कर देते हैं, लास्ट में अपनी कैपिटल को ज़ीरो कर देते हैं। तो ये बीमारी आपको अपने माइंड से बिल्कुल दूर करनी है। अगर आपने मार्केट के टॉप पे पुट खरीदा है, तो भी आपको ये तो सोचना है, अगर आपकी एक ट्रेड में 1000 रुपये रिस्क लेने की कैपेसिटी है, मान लीजिए कि 20 का लोट है, तो आप 50 पॉइंट तक वेट कर सकते हो। भाई जब ये 50 पॉइंट अपना प्रीमियम डाउन हो जाएगा, तब अपन इसको निकल जाएंगे। लेकिन आपको एक जगह निकलना तय करना पड़ेगा ना कि इस लॉस पे निकलेंगे। ऑप्शन ट्रेडर के साथ 3 फीलिंग्स बहुत ही मतलब ज़्यादा इफेक्ट डालती है। उसमें डर, लालच और होप, ये 3 है। जब बड़ी क्वांटिटी से ऑप्शन खरीद लेते हैं, तब मार्केट अगर थोड़ा सा ऑपोजिट जाएगा तो डर माइंड में हेवी मतलब बुरी तरह से हावी हो जाएगा और इंसान बिल्कुल पैनिक हो जाता है। उसी प्रकार लालच, मान लीजिए आपने प्रीमियम खरीदा है और उसके भाव थोड़े बहुत बढ़ने लगे, तो दिमाग में लालच आ जाता है और वो जो 1000-1500 का प्रॉफिट जो दिख रहा होता है स्क्रीन में, उसको लेने की बजाय और वेट करते हैं और होता है क्या है, फिर प्रीमियम डाउन और फिर अपनी पोजीशन को लॉस में काटना पड़ता है। तो प्रॉफिट हो गया तो उस प्रॉफिट को लेना सीखो। जब आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेना सीखोगे ना, तब आप जान जाओगे कि डर और लालच किस तरह से काम करते हैं मार्केट में। तीसरा बड़ा खतरा है होप, आशा का। अगर मार्केट अपने ऑपोजिट में ही चल रहा है, फिर भी हम अपने जो पोजीशन कॉल खरीदा है तो कॉल की एवरेज चालू है, पुट खरीदा है तो पुट की एवरेज चालू है, ये नहीं दिख रहा कि मार्केट अब कहाँ जा रहा है। उस समय सिर्फ अपना एवरेज दिखता है, मार्केट की डायरेक्शन भूल जाते हैं कि मार्केट डायरेक्शन चेंज कर चुका है, अब हमें भी अपनी पोजीशन को चेंज कर देना है। मान लीजिए आपने पुट खरीदा और पुट के भाव डाउन होने लगे, तो इतना तो आपको समझ होना चाहिए ना कि जब पुट का भाव गिर रहा है तो उस समय कॉल का भाव बढ़ रहा होगा, तो उसी समय अपनी पोजीशन को कॉल में ले लो। मतलब पुट को हटा दो, भूल जाओ पुट को, जो ले लिया पुट को छोड़ो, उतनी ही रुपए की कॉल खरीद लो। अरे कम से कम मार्केट ऊपर जाएगा तो लॉस रिकवर वहाँ से होएगा। अगर पुट खरीद रहे हो और पुट ही मान लीजिए डाउन जा रहा है,
ये तो मान के चलो पुट लास्ट में जाके जीरो होगा, क्योंकि मार्केट अब ट्रेंड में चलने लग गया। तो ये आपको मतलब तुरंत आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कि पुट का एवरेज ना करके वहाँ पे अब कॉल खरीदना है, क्योंकि ये मार्केट डायरेक्शन चेंज कर चुका है। तो यहाँ पे होप काम नहीं आती है, यहाँ पे आपकी दिमाग की सोच काम आती है। अनुशासन की कमी, ट्रेड किस समय लेना है, एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, एक ट्रेड में कितना प्रॉफिट करना है, ये सब तय नहीं करते हैं। जबकि एक समझदार ट्रेडर क्या करेगा, पोजीशन लेने के बाद में वो अपना लॉस तो फिक्स कर ही देगा ना, 100 का प्रीमियम 70 हो गया मैं काट दूंगा, उसके बाद अगला ट्रेड देखूंगा। और मान लीजिए 70 का 100 का प्रीमियम 130-40 रुपये हो जाएगा, तो वो अपना प्रॉफिट लेने की सोचेगा, वो फिर मार्केट में रुकने की नहीं सोचेगा। क्यों रुकेगा, जब प्रॉफिट हो रहा है तो मार्केट जो दे रहा है उसको लेने की कोशिश कीजिए। और मार्केट में कोई भी ट्रेड लो, उसके लिए अपना एक लॉजिक तैयार करो कि मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। बिना नियम के ट्रेड मत लो। अब आपको क्या सीख मिली, ऑप्शन ट्रेडिंग करना आसान काम नहीं है। अगर आपको ऑप्शन में सफलता चाहिए तो मार्केट का आपको ज्ञान ज़रूरी है, अनुशासन ज़रूरी है, और किस तरह से ट्रेड लेना है वो जानना ज़रूरी है। और जो डर, लालच और होप, ये अपने दिमाग को कैसे इफेक्ट में डालते हैं, उन पे आपको काम करना पड़ेगा। अपने माइंड से डर को भी निकालना पड़ेगा, लालच को भी निकालना पड़ेगा, होप को निकालना पड़ेगा। ट्रेड इज़ ट्रेड। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब पुट नहीं खरीदना, कॉल खरीदो मत खरीदो। मार्केट नीचे जा रहा है तो कॉल नहीं खरीदना, दिमाग में ये बात बिठा लो। और यही कारण है कि इस मार्केट में सिर्फ 10% लोग ही सफल होते हैं, 90% लोग अपना लॉस ही करते हैं। 90% लोग इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि वे समझ, योजना और अनुशासन को नज़रअंदाज कर देते हैं। 10% जो लोग सफल है मार्केट में, वो इन चीज़ों का बैलेंस बनाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। अगले दिन आप जब ट्रेडिंग करोगे तो आप इन पॉइंटों पे थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि हमें कौन सा ऑप्शन खरीदना है, क्यों खरीदना है, और कहाँ पे उसका स्टॉप लॉस लगाना है, और कहाँ पे उसका टारगेट तय करना है। अगर आप इन नियमों को थोड़ा ध्यान से ट्रेडिंग में इस्तेमाल करोगे तो आप भी इस मार्केट से प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन पेशेंस बिल्कुल ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। गुड नाइट, राम राम।